नमस्कार, बहुत स्वागत है। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। उत्तराखंड में आज रात से मौसम बदलने वाला है। अनुमान है मौसम विभाग की तरफ से कि आज रात के बाद बारिश और बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग ने 5 जिलों के लिए 24 घंटे में बारिश की संभावना जताई। इसके साथ ही 2800 मीटर तक के इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट भी जारी किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गायत्री परिवार के शताब्दी वर्ष समारोह में शामिल हुए। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि देवभूमि आकर आनंद की अनुभूति होती है। यह कुंभ क्षेत्र और सप्त ऋषियों की तपोभूमि है। वहीं अमित शाह ने कहा कि युग परिवर्तन के लिए हर व्यक्ति का बदलना जरूरी है। हम बदलेंगे तभी युग बदलेगा। अमित शाह ने कहा कि आज देश बदल रहा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया। अमित शाह ने यह भी कहा कि सोमनाथ का मंदिर 16 बार टूटा फिर बना और सनातन धर्म की ध्वजा चारों ओर लहरा रही है। शाह ने यह भी कहा कि पहले लोग हिंदुत्व की बात में झिझकते थे, आज वो गर्व से हिंदुत्व की बात करते हैं। स्वागत के इस क्रम के साथ आगे बढ़ते हुए की राह देखते थे। 550 साल से रामलल्ला अपमानित अवस्था में बैठे थे, वहां आज अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर आज फिर से बन चुका है। 16 बार टूटने के बाद आज सोमनाथ का मंदिर दैदीप्यमान होकर सनातन की भगवी ध्वजा को शिखर तक पहुंचा। धारा 370 हट चुकी है। देश कॉमन सिविल कोड के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है। और आज एक जमाने में हिंदुत्व की बात करने में भी लोग झिझकते थे, आज गर्व से हमारी संस्कृति और हमारे धर्म की बात करते हैं। हरिद्वार के शांति कुंज में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री को लेकर अपना सीम प्रेम भी दिखाया। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को लेकर मंच से लगाव दिखाया और अपने संबोधन में सीएम पुष्कर सिंह धामी को परम मित्र बताया। अमित शाह ने मुख्यमंत्री धामी को खुद का करीबी और परम मित्र संबोधित भी किया है। सुनवाते हैं। मेरे परम मित्र और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी, मेरे परम मित्र और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी, गायत्री परिवार के शताब्दी वर्ष समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में देश की कार्य संस्कृति में बदलाव आया। जीरो टॉलरेंस की सरकार है। इसके साथ आतंकवाद और नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने का काम चल रहा है। सीएम धामी ने यह भी कहा कि आज भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति की धर्म ध्वजा आज चारों तरफ लहरा रही है। युग तीर्थ गायत्री सरकार के माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व में भारत अपनी सांस्कृतिक चेतना के पुनर्जागरण के अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। वर्षों तक उपेक्षित रहे गौरवशाली इतिहास, सांस्कृतिक विरासत को आज न केवल पुनर्स्थापित किया जा रहा है, बल्कि राष्ट्रीय चेतना का आधार भी बनाया जा रहा है। जो भारत कभी गुलामी वाली मानसिकता से ग्रस्त था, आज अपने सांस्कृतिक मूल्यों, अपनी परंपराओं, अपना वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर गर्व करता है। आज हमारी सनातन संस्कृति की धर्म ध्वजा संपूर्ण विश्व के अंदर गर्व के साथ लहरा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारी राज्य सरकार भी देवभूमि उत्तराखंड को देश की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में पुनर्स्थापित करने के लिए अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ उसको सिद्धि तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। और मुझे पूरा विश्वास है हमारे इस संकल्प को साकार करने में गायत्री परिवार के आप सभी धर्म ध्वजवाहक अपने समर्पण, साधना और सेवा के माध्यम से इसी प्रकार हमें अपना सहयोग, अपना मार्गदर्शन प्रदान करते रहेंगे और हम सब मिलकर सनातन संस्कृति के इस विराट संदेश को संपूर्ण विश्व तक पहुंचाने में अवश्य सफल होंगे। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह पतंजलि के एलोपैथी अस्पताल के कार्यक्रम में शामिल हुए।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 250 बेड के अस्पताल इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। अमित शाह ने हॉस्पिटल को देखा और पूरी जानकारी भी ली। ये एक हाइब्रिड हॉस्पिटल हो गया है, वर्ल्ड का पहला, जहां पर 90 से 99% रोगों को हम योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा, पंचमहाभूत चिकित्सा से मेडिकेटेड वाटर, फूड, फास्टिंग, उपवास, उपासना कि जो हमारे तौर तरीके थे, सिरोधारा से लेके अक्षितर्पण, कर्णपूर्ण, नस्य, अभ्यंग, बस्ती, इन सारी प्रक्रियाओं से शरीर का शुद्धिकरण और जिन कारणों से बीमारी होती है, स्ट्रेस, इन्फ्लेमेशन इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस, कैसे डिस्ट्रेस किया जाए, कैसे बॉडी के सारे इन्फ्लेमेशन को अंदर से धोया जाए। हरिद्वार दौरे पर रहे गृह मंत्री अमित शाह ने हनुमान मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। शांति कुंज के शताब्दी समारोह से रवाना होने के बाद गृह मंत्री निरंजनी अखाड़ा परिसर में स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां साधु संतों ने उनका स्वागत किया और गृह मंत्री ने विधि विधान के साथ हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। निरंजनी अखाड़े के सचिव ने कहा कि गृह मंत्री ने प्रसिद्ध हनुमान मंदिर की भव्यता की तारीफ की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड के दौरे से आज दिल्ली के लिए लौट गए। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गृह मंत्री को स्मृति चिन्ह के रूप में गंगा जल का कलश भेंट किया। साथ ही कहा कि अमित शाह का साथ हमेशा नई ऊर्जा और सकारात्मक संकल्प से भरा रहता है, जो हमें उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास के साथ साथ उसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों की रक्षा के हेतु निरंतर हमें प्रेरित करता है। बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री गुरुवार को ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन पहुंचे, जहां उन्होंने स्वामी चिदानंद मुनि से मुलाकात की। इसके साथ ही गंगा पूजन भी किया। वहीं आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने स्वामी चिदानंद मुनि को जल्द ही बागेश्वर धाम में होने वाले सामूहिक कन्या विवाह में निमंत्रण भी दिया। उत्तराखंड की धामी सरकार जल्द ही कुछ नए दायित्वों को देने वाली है और दायित्वधारियों की एक और लिस्ट जल्द जारी होने वाली है। इस बार नगर निगम, नगर पालिका और जिला समितियों में बीजेपी नेताओं की तैनाती होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि फरवरी तक दायित्वों को बांट दिया जाएगा। दिल्ली में हुई मीटिंग में इस बार सहमति बन गई है, जिसके बाद सीएम धामी जल्द ही दायित्वों की नई लिस्ट जारी करेंगे। कोटद्वार में चल रहे कवड़ाश्रम महोत्सव का शुक्रवार को अंतिम दिन है। वसंत पंचमी के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत की भव्य प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। साथ ही सीएम धामी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे। सीएम धामी के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी कर ली है। सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ कार्यक्रम स्थल पर सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कल जो स्पेशल होने जा रहा है, हमारे जो चक्रवर्ती सम्राट भरत हैं, जिनके नाम पर पूरा भारतवर्ष जाना जाता है और जो कर्ण आश्रम में पैदा हुए थे, ऋषि कर्ण के आश्रम में पैदा हुए थे, उनकी एक भव्य मूर्ति हम लोगों ने बनवाई है। मैं उसका वो अनावरण करेंगे। तो कल एक ये स्पेशल डे हमारे लिए होने वाला। विकासनगर के कैनाल बाईपास रोड पर दिन दहाड़े गुंडागर्दी का एक ऐसी हैरानी भरा वीडियो सामने आया, जहां बेखौफ बदमाशों ने पहले युवक को पीटा और बीच बचाव करने आए दूसरे शख्स की भी पिटाई कर दी। वहीं एक महिला से भी बदमाश उलझ गए और बाद में डंडे लेकर महिला के घर तक पीटने के लिए पहुंचे। समय रहते परिजन ने गेट बंद कर खुद को बचाया। वहीं मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। मामला 20 जनवरी का बताया जा रहा है।
उत्तरकाशी के बरसाली की रहने वाली यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के परिवार में आजकल अनबन की चर्चा जोरों पर है। उनके पति प्रतीक यादव द्वारा तलाक देने की खबर के बाद लगातार उत्तरकाशी में इसकी चर्चा हुई है। हालांकि डुंडा श्रेणी में परिवार वाले इस बारे में जानकारी नहीं होने की बात कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अपर्णा के साथ वो राजनीति लगातार आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में बड़े नेता बनेंगे। इस मामले में तो ज़्यादा जानकारी नहीं है मुझे। हाँ, पर इतना मैं ये बोल सकता हूँ कि वो जो है आने वाले समय में जो है कोई बड़ी लीडर या बन सकती है। कुमाऊं की आर्थिक राजधानी हल्द्वानी में वैज्ञानिक तरीके से बढ़ते घरों की गंदगी जो अवैज्ञानिक तरीके से निर्मित कर दिए गए, अब किसानों के लिए अभिशाप बन चुकी है। खेत दूषित हो रहे हैं, फसलें बर्बाद हो रही हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में बीमारियों का खतरा वो भी बढ़ रहा है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हल्द्वानी के कई इलाकों से निकलने वाली घरेलू गंदगी अब स्थानीय किसानों के लिए बड़ी मुसीबत बन चुकी है। घरों का गंदा पानी छोटी कूलों और नहरों के जरिए सीधे खेतों में पहुंच रहा है। इस गंदी निकासी ने खेती को न सिर्फ मुश्किल बना दिया है, बल्कि फसलों की उत्पादकता पर भी गहरा असर डाल रहा है। भाबर के किसान साल दर साल हालात बिगड़ते देख खेती छोड़ने तक को मजबूर हो रहे हैं। पानी की जो नालियां थी, जो गूल थी सिंचाई की, उसको जो है लोगों ने जो है गंदे पानी में की नालियों में परिवर्तित कर दिया। तो गंदे नाला बनाकर वो लोग जो है अपने घर का पानी, जो गंदा पानी होता है, वो उन नालियों में डाल दे रहे हैं। हमारे घर में भी खेती होती थी, लेकिन वो नहीं हो पा रही क्योंकि गंदा पानी है और उससे उस पानी को खेत में लगाने से और भी ज्यादा वहाँ पर परेशानियां आ रही हैं, फसल नहीं हो पा रही है। किसान इस गंभीर समस्या को कई बार जिला प्रशासन के सामने रख चुके हैं। लगातार शिकायतों के बाद अब प्रशासन ने गूलों में जारी गंदगी का डिटेल सर्वे कराने के आदेश दिए हैं ताकि दोषियों पर कार्रवाई की जा सके। इसमें जहां पर अभी काश्तकारी है और लोग खेती के कार्यों में संलग्न हैं, वहां पर अगर गूलों पर अतिक्रमण है, फुटपाथ पे अतिक्रमण है, तो हमने राजस्व प्रवर्तन टीमों को शनिवार को डेडिकेटेडली एक काम दिया है। जहां पर भी सरकारी परिसंपत्ति, सामुदायिक परिसंपत्ति, चाहे गूल है, फुटपाथ है, नहर है, सार्वजनिक रास्ता है, उस पर अतिक्रमण होगा तो उसको मुक्त करके उसको पूर्व स्थिति में रिस्टोर कराया जा रहा है। स्थिति बेहद चिंताजनक है क्योंकि एक तरफ खेतों में गंदगी फैल रही है, फसलें खराब हो रही हैं, तो दूसरी तरफ आबादी के स्वास्थ्य पर भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अगर जल्दी इसको रोका नहीं गया तो हल्द्वानी और आसपास के गाँव में कृषि व्यवस्था पूरी तरह पटरी से उतर सकती है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। गुलदार समेत अन्य जंगली जानवरों के आतंक से निजात दिलाने और जानवरों के आसपास पहुंचते ही अब लोगों को पता चल सकेगा। इसके लिए वन विभाग ने 17 एडिनर यानी एनिमल इंडस्ट्रियल डिटेक्शन एंड रिप्लेसमेंट सिस्टम खरीदे हैं। अल्मोड़ा जिले में इसका पहली बार प्रयोग हो रहा है। गुलदार समेत दूसरे जंगली जानवरों के प्रभावित क्षेत्रों में विभाग इन एनिडर्स को लगाएगा। ये एनिडर पहले जानवरों की घुसपैठ का पता लगाएगा, फिर अलग अलग तरीके से आवाज निकालेगा। ये सिस्टम गंध, रोशनी, आवाज से काम करेगा, जिससे काफी हद तक लोगों को राहत मिलेगी। एनाइडर आप सभी जानते हैं कि ये जो कोई भी वाइल्ड एनिमल है उसको पहले डिटेक्ट करता है और उसके बाद उसको रिपेल करने के लिए अलग अलग तरीके का साउंड निकालता है। तो ये हमारे फील्ड का जो फीडबैक है काफी पॉजिटिव है और वर्तमान में हमारे पास इस तरीके के 12 एनाइडर हैं। सिविल सम में भी 5 एनाइडर हैं। उत्तराखंड की फॉरेंसिक जांच व्यवस्था अब नए मुकाम पर पहुंचने वाली है। प्रदेश की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में जल्द ही पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को एनालिसिस टेस्ट यूनिट शुरू होने जा रही है। इन यूनिटों के शुरू होने से जांच प्रक्रियाएं तेज होंगी तो दूसरे राज्यों पर निर्भरता खत्म होगी। अब तक ऐसे टेस्ट के लिए दिल्ली, चंडीगढ़ या सीबीआई की मदद लेनी पड़ती थी, जिसमें समय, अनुमति की जटिलताएं और अतिरिक्त खर्च शामिल होता था। सीमित संसाधनों के कारण कई संवेदनशील मामलों में प्रक्रिया धीमी रही। अंकिता भंडारी हत्याकांड जैसे मामलों में टीमों को बाहर जाना पड़ा। नई यूनिटें शुरू होने से हाई प्रोफाइल मामलों में जांच में तेजी बढ़ेगी।
देहरादून में प्रसिद्ध आसन वेटलैंड अब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी पहचान बना रहा है। यहां 14 देशों से आए प्रतिनिधियों ने दस्तक दी और जैव विविधता की बारीकी से अध्ययन किया। देहरादून स्थित FRI और इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन की पहल पर दुनिया भर के पर्यावरण विशेषज्ञ विकासनगर पहुंचे। इन 14 देशों के वैज्ञानिकों ने आसन कंजर्वेशन रिजर्व में प्रवासी पक्षियों का दीदार किया। ये दौरा केवल बर्ड वॉचिंग तक सीमित नहीं था, बल्कि यहाँ क्लाइमेट चेंज और डिग्रेडेड लैंड रेस्टोरेशन जैसी गंभीर मुद्दों पर भी मंथन हुआ। हमारा एक इंटरनेशनल ट्रेनिंग है जिसमें कि हमारे 14 देशों से ग्लोबल साउथ कंट्री से मेनली हमारे पार्टिसिपेंट आए हैं और साउथ ईस्ट एशिया से भी आए हैं। हाँ, यहाँ पर उनको दिखाया कि किस प्रकार से एक मानव निर्मित वेटलैंड को अगर डेवलप किया जाए तो वो भी एवियन लाइफ के लिए, पक्षियों की ज़िंदगी के लिए और जो वेटलैंड का दूसरे पर्पस होते हैं उनको पूरा करने के लिए भी वो अपना पूरा काम कर सकता है।